गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस एंड रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो सबसे पहले हम प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस को डिस्कस कर लेते हैं। अल्काइंस आपको पता है कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिनके अंदर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, ठीक है। और हमारे पास जो है ये लेस रिएक्टिव जो है ये कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी प्रेपरेशन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, प्रेपरेशन मेथड्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्रेपरेशन का मेथड है वो कौन सा है जो हमने अल्कीन्स में भी यूज किया था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। तो हमारे पास ना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मीनिंग है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है, हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। और विसिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं, जिनके हमारे पास हर कार्बन के ऊपर अलग हेलोजन होता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो है, हमारे पास इधर विसिनल डाइहेलाइड हमारे पास है, ठीक है। और हमने इसके अंदर बेस को ऐड किया है, ठीक है। मैं इधर Br ले लेती हूं। तो हमारे पास इधर अल्कोहल है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या होगा कि हमारे पास ना ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ना विसिनल डाइहेलाइड है। तो हमारे पास जो ये वाले बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास ना ये वाली जो चीज है वो K के साथ मिल जाएगी, यानी जो दो ब्रोमीन्स है वो K के साथ मिल जाएंगे। और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इथाइन प्रोड्यूस होगा। साथ हमारे पास 2 KBr भी प्रोड्यूस होगा और साथ वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आ जाती है विसिनल डाइहेलाइड की। नेक्स्ट अगर हम सेकंड जो है मेथड देखें तो वो आपके पास है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब टेट्राहेलाइड्स कौन होंगे, जिनमें हमारे पास 4 हेलोजेंस होंगे, क्योंकि टेट्रा का मीनिंग क्या होता है, 4। तो हमारे पास अब ये 4 हेलोजेंस अटैच हैं इसके साथ। तो हम इसके अंदर जिंक को यूज करते हैं इस रिएक्शन में। तो हमारे पास ना क्या प्रोड्यूस हो जाता है, अब हमारे पास ना ये वाली जो चीज है ना, इन चारों ब्रोमीन में से कोई से 2 ब्रोमीन जो है वो टूट जाएंगे, वो उनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास मैं इन दोनों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देती हूँ। तो ये दोनों बॉन्ड जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अल्कीन बनेगा और ऊपर ब्रोमीन के 2 जो हमारे पास एटम्स हैं वो अटैच ही रहेंगे। साथ प्रोड्यूस हो जाएगा ZnBr2, ठीक है। अब हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड बना है ना, ये दोबारा से रिएक्शन करेगा जिंक के साथ और अगेन अब ये दोनों ब्रोमीन जो है वो अपना बॉन्ड नीचे शिफ्ट कर देंगे ब्रेक होके। तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा और साथ बनेगा ZnBr2, ठीक है। तो ये आपके पास ना नेक्स्ट मेथड हो गया कि हम डीहेलोजिनेशन यानी हेलोजन को कैसे रिमूव करके हम इथाइन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो आपने अल्केन में भी डिस्कस किया हुआ है और अल्कीन में भी डिस्कस किया हुआ है, जिसे आप लोग कहते हो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो वो हम अल्काइंस में भी यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइंस को।
थर्ड हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम क्या यूज करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, उनके सॉल्ट। तो मैं इधर पोटाशियम सॉल्ट यूज कर रही हूँ। तो जब इसकी आयोनाइजेशन होगी तो मेरे पास एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा और एक मेरे पास पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, पोटाशियम का। अब मेरे पास, मैं सबसे पहले एनोड का लिख लेती हूँ। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन का। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव होंगे, तो नेगेटिव आयन एनोड पे आएगा और वो मेरे पास रेडिकल फॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, ये रेडिकल बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। अब ये वाला जो रेडिकल है वो फर्दर जब रिएक्शन देगा तो वो क्या बनाएगा, अब ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड है ना, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं। ठीक है, और ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास एक तो प्रोड्यूस हो जाएगा अल्काइन, साथ हमारे पास जो ये दो हैं ये बना देंगे 2CO2। ठीक है, क्योंकि ये CO2 ही बना हुआ था पहले से। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अलग हो जाएंगे और 2 CO2 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर अल्काइन प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कैथोड पे रिएक्शन है। कैथोड पे वही सेम रिएक्शन है जो आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि वाटर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, 2OH नेगेटिव और H2 बना देता है। फिर 2 के पॉजिटिव जो इधर प्रोड्यूस हुए थे वो कैथोड पे जाके ओ हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ मिलके 2KOH दोबारा प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, दो जो KOH प्रोड्यूस हुआ है वो दोबारा से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये आपके पास ना कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड था जिससे हमने अल्काइन को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो मेथड आ जाता है ना प्रिपरेशन का, वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड जो है अल्काइन को प्रोड्यूस करने का वो किस तरह है, हम इसमें कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और अल्काइन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस होता है, जब हम CaO को 3 कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास CaC2 प्रोड्यूस होता है, साथ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब जो CaC2 है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, ये CaC2 का स्ट्रक्चर है। जब इसके अंदर वाटर ऐड होगा तो हमारे पास अल्काइन प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये वाला जो रिएक्शन है वो 2000 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ना प्रेपरेशन मेथड्स हो गए जो हम किस में यूज करते हैं, हम अल्काइन को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। अच्छा, जो आपके पास फर्स्ट प्रेपरेशन मेथड है ना उसमें आप जो है ये वाला जो कंपाउंड है ना वो आपने यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आना। ठीक है, तो इसको आप ना करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्काइन के रिएक्शंस की तरफ कि अल्काइन कौन कौन से रिएक्शंस देता है। अल्काइन एडिशन रिएक्शंस भी देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देता है, कंबशन और पॉलीमराइजेशन भी देता है। ठीक है, तो हम इन सारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस में सबसे पहले नंबर 1 पे हम एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं।
नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम किसी भी अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, निकल की प्रेजेंस में और हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास अल्काइन प्रोड्यूस होगा, अल्कीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर अगर हम अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, अल्केन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जितने भी कंपाउंड्स है ना वो हाइड्रोजन के नंबर से ही यानी इंक्रीज होते हैं ना, उनका जो स्ट्रक्चर है। अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करें तो अल्कीन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज कर गया है। उसी तरह अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करें तो अल्केन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस जो है वो काफी इजी होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है रिएक्शन एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जब भी हम अल्काइन में हेलोजेंस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास CCl4 की प्रेजेंस में तो हमारे पास ना ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये ट्रांस अल्कीन है, या इसे हम 1,2 डाइक्लोरो इथीन भी कह सकते हैं। अब हमारे पास जो 1,2 डाइक्लोरो इथीन है, दोबारा जब उसके अंदर हम हेलोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टेट्रा, हमारे पास जो है टेट्रा टेट्रा हेलाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसमें 4 हमारे पास हेलोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बन गया 1122 डाइक्लोरो और टेट्राक्लोरो इथेन। ठीक है, ये क्या था, 1,2 डाइक्लोरो इथीन था, और ये हमारे पास क्या है 1122 टेट्राक्लोरो इथेन, क्योंकि इसमें 4 क्लोरीन लग गए ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजेंस का रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, जिसे हम HX भी लिख सकते हैं। जब हम हाइड्रोजन हेलाइड को किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करते हैं तो आपने अल्कीन वाली अगर मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपने मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको बताया था कि अल्कीन वो फॉलो करते हैं जब भी उनके अंदर हाइड्रोजन हेलाइड ऐड होते हैं, तो जो अल्काइंस हैं वो भी मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अल्काइन है उसके अंदर हम HBr को ऐड करवाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना विनाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये विनाइल ब्रोमाइड है। जब भी किसी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप आ जाए ना CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसे विनाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड है। विनाइल ब्रोमाइड के अंदर जब हम दोबारा HBr ऐड करेंगे तब इधर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH Br। ठीक है, C और एक और Br भी इधर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन आ जाती है वाटर की, एडिशन ऑफ वाटर। जब हम वाटर की एडिशन करेंगे अल्काइन के अंदर तो हमारे पास ना प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है। फिर जब प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आगे फर्दर रिएक्शन देगा तो वो क्या बनाता है, वो एसिड एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं ना वो हमारे पास हमेशा एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो हमेशा कीटोन प्रोड्यूस करते हैं।
तो जब भी हम इथाइन के अंदर वाटर ऐड करवाते हैं ना, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इथाइन हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनाता है। ठीक है, अगर हम ना बाकी अल्काइंस को देखें, जैसे हमारे पास अगर वन प्रोपीन हो हमारे पास, ठीक है, तो वन प्रोपाइन हो, उसके अंदर हम वाटर को ऐड कराएं तो हमारे पास ना सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। ठीक है, तो हमारे पास ना इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो फर्दर आगे हमारे पास कीटोन को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इथाइन होता है ना वो हमेशा एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा, और बाकी जो अल्काइंस हैं वो हमेशा कीटोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN। ओके, तो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN, तो हमारे पास जब हम अमोनिया को ऐड करेंगे Al2O3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा रही थी तो मैंने क्या आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ना किसी भी कंपाउंड में एंड में ये साइनो ग्रुप अटैच हो ना, तो हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, नाइट्राइल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मिथाइल नाइट्राइल है। उसी तरह अगर हमारे पास अल्काइन है, ठीक है, और हमारे पास HCN हमने उसमें ऐड करवाया है Cu2Cl2 की प्रेजेंस में और NH4Cl की प्रेजेंस में, हीट इसको किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है, एक्राइलोनाइट्राइल। इसे हम विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विनाइल है और ये साइनाइड इसके साथ अटैच है। ठीक है, और एक्राइलोनाइट्राइल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपके पास ना एडिशन रिएक्शंस हैं अल्काइंस के, जो कि एंड हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जब भी हम अल्काइन की ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, साथ नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम इसमें जब ऐड करेंगे अल्काइन में, तो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बल्कि इस तरह का नहीं, हमारे पास इस तरह का कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जब इस कंपाउंड में से हम वाटर को रिमूव करवाएंगे 2H2O को, तो फिर हमारे पास ना जो मैंने अभी पहले बनाया था वो कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि H जो है ये 2 OH, ठीक है, और इधर से H,
वो तो निकल गए हैं, तो ये कंपाउंड प्रोड्यूस होगा और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ग्लाइऑक्सल है उसके अंदर जब हम दोबारा से नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करेंगे और KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी हम अल्काइंस का कराते हैं तो हमारे पास ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस होता है और ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंबशन का रिएक्शन। थर्ड हमारे पास है कंबशन रिएक्शन। अल्काइंस भी हमारे पास कंबशन रिएक्शन देते हैं। जब हम उनमें 5 ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 CO2 प्रोड्यूस होती है, 2 H2O प्रोड्यूस होता है और 7 हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमारा अल्काइन का क्या है, कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो अल्कीन्स भी देते हैं। अल्काइंस भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने अल्कीन का आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये आपके पास अल्काइन है, हमने n नंबर ले लिया है अल्काइन का। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हमने करवानी है। ठीक है, इसे हीट हमने दी तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, हमारे पास पॉलीमर प्रोड्यूस हो गया अल्काइन का। ठीक है, उसी तरह हम क्लोरोप्रीन, एक अल्काइन का नाम है, जब हम उसको हीट करवाते हैं ना तो हम उसको नियोप्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, ये सिंथेटिक पॉलीमर सिंथेटिक रबर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम अल्काइन को कॉपर ट्यूब के अंदर रखें, ठीक है, हीट करें तो हमारे पास ना अल्काइन जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पास ना ये जो आपके पास जो ये पॉलीमराइजेशन के रिएक्शंस है ना, वो पॉलीमराइजेशन नहीं, अल्काइन के जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और आपके पास जो ये ऑक्सैलिक एसिड है ना, इसमें आपके पास इस तरह इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास अब अल्काइन का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रेपरेशन भी आपने डिस्कस कर ली है और रिएक्शंस भी। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी उसमें हम बेंजीन के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें मेरी वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। और कमेंट्स में मुझे लाजमी अपना रिस्पॉन्स दिया करें कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो समझ भी आ रही हैं या नहीं आ रही। और जो प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से आपको जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।